हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12th का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर का आता है अपन के 12th क्लास में, जो अपन की बोर्ड है उसमें। ठीक है, तो अपन देखेंगे, यानी कंजंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, कंजंक्शन टॉपिक जो है ना, एक ऐसा टॉपिक है ज्यादा टफ भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है, यानी उसमें अपन को कंजंक्शन देखना पड़ता है, कौन सा कंजंक्शन किस तरह से यूज हुआ। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप बताना कौन सा कंजंक्शन है इसमें। मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं अपन टॉपिक की, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन ये टॉपिक रहेगा अपना। इसका मतलब होता है संयोजक, यानी दो वाक्यों को आपस में क्या करना, संयोजक करना, यानी संयोजित करना, दो वाक्यों को मिलाना। अब बच्चों यहाँ पर जो है ना, जरूरी नहीं है यहाँ पर दो वाक्य हो, फ्रेज हो सकता है, लेटर हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, वर्ड हो सकता है। इनको कनेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। अब देखते हैं अपन सेंटेंस। यहाँ पर मैं दे रहा हूं कुछ सेंटेंस। ही केम बिफोर मी। दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं, आई नेवर सो, आई हैव never saw, I have never seen such a car before। तीसरा सेंटेंस दे रहा हूं, the student had gone from the class before the teacher came। अब बच्चों यहाँ पर देखना, 3 सेंटेंस दिए मैंने इसमें। अब इसमें सेंटेंस में अपन को अंदाजा लगाना है, एक बिफोर वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड कौन सा है, बिफोर। इस वर्ड का अंदाजा लगाना है कि बिफोर वर्ड यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन है। देखो, बिफोर, बिफोर और बिफोर 3 जगह आया है, लेकिन यूज कंजंक्शन का बताना है अपन को। तो टॉपिक पढ़ रहे कंजंक्शन, तो कंजंक्शन बताना है अपन को इन तीनों में। देखो, सबसे पहले आ रहा है, मैंने यानी इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, अपने क्या पढ़ी थी, यानी ऐसे वाक्य, ऐसा जो वर्ड, ऐसा वर्ड जो शब्दों को, ठीक है, सेंटेंस को, वाक्य जो होते हैं उनको, फ्रेज जो होते हैं उनको, और लेटर जो होते हैं, ठीक है, इनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, और क्लॉजेस भी जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन। अब यहाँ पर देखो, क्या ही केम बिफोर मी, क्या ये इसमें वर्णों को जोड़ रहा है क्या आपस में। देखो, मी क्या है यहाँ पर, मी जो है ना प्रोनाउन है। ठीक है, और इससे पहले आ रहा है क्या, बिफोर। तो अपन को पता है किसी नाउन से और प्रोनाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये कम का जो है ना मी, इसके संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये भी क्या नहीं है, कंजंक्शन। दूसरा वर्ड देखते हैं अपन, आई हैव नेवर सीन सच ए कार बिफोर, यानी मैंने पहले ऐसी कार नहीं देखी। ये किसको परिभाषित कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है वर्ब को। ठीक है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है और वाक्य के अंत में आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर जो है ना, वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो ये भी क्या नहीं है, कंजंक्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शब्दों को नहीं जोड़ रहा है, वर्ड को नहीं जोड़ रहा है, फ्रेज को नहीं जोड़ रहा है, क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, बिफोर। ऐसी दूसरा थर्ड देखो, द स्टूडेंट हैड गॉन फ्रॉम द क्लास बिफोर द टीचर केम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, क्या द स्टूडेंट हैड गॉन फ्रॉम द क्लास, ठीक है, ये जो है वो एक सेंटेंस है। उसके बाद में देखो बिफोर आ गया, फिर द टीचर केम, इसमें भी ये भी एक सेंटेंस है। क्या इनको जोड़ रहा है, ये क्या कंजंक्शन है, बिल्कुल ये क्या है, कंजंक्शन। कैसे, सेंटेंस कैसे मानेंगे कि सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी बच्चों सेंटेंस में जो है ना, खुद का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और खुद की ही वर्ब होती है। देखो, टीचर क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, और वर्ब यहाँ पर ये खुद की वर्ब है। इधर देखो, द स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, हैड गॉन वर्ब आ रही है। ठीक है, वह के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, खुद की वर्ब होती है और खुद ही का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है।
इधर भी खुद का वर्ब है और खुद ही की सब्जेक्ट है, तो एक सेंटेंस ये हो गया, इधर बिफोर बीच में आ रहा है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस ये हो गया, इसमें खुद का ही सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है। पता चला कंजंक्शन क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, बिफोर यानी पहले, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द स्टूडेंट जो है ना वो क्लास से जा चुके थे टीचर के आने से पहले। तो यहाँ पर कंजंक्शन जो है ना वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये तो रही अपन की क्या पहचान कंजंक्शन की, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसमें तो मैंने बताया बिफोर तीन तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस के रूप यानी एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में, प्रेपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। अब अपन को ये देखना है कि कंजंक्शन जो है ना वो किस किस को जोड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पर तो अपन क्या जोड़ रहा है, दो वर्डों को जोड़ रहा है, सॉरी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा कंजंक्शन जो है ना वो तो लेटर को जोड़ सकता है, ठीक है, वर्ड को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है और एक क्लोज को जोड़ सकता है। अब इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो देखो कैसे जोड़ता है वो देखना है, यहाँ पर देखना है कैसे जोड़ता है। इसके बाद में इसकी डेफिनेशन बताएंगे अपन। डेफिनेशन यही है, कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो सेंटेंस और वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसे कभी कभी सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर सेंटेंस देखो जिस तरह से एग्जाम्पल लिखता हूं, आई लाइक ब्रेड एंड बटर। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूं, आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट। फोर्थ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, रमेश इज पुअर बट हिज ब्रदर इज रिच। फोर्थ एग्जाम्पल लिखता हूं, आई एंड आई यू, या फिर ऐसे कर दो, इसमें यही रहेगा, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है इसके और इससे क्लियर होता है। कैसे देखो, फोरी लिखो, आई लाइक ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर कह रहा है कि मुझे ब्रेड और बटर पसंद है। अब यहाँ पर देखो आई लाइक, ठीक है, ब्रेड और बटर, दो वाक्यों को क्या, सॉरी दो वर्डों को जोड़ रहा है। किसको, ब्रेड को जोड़ रहा है, एक वर्ड ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ड। दूसरा वर्ड क्या हो गया, बटर, दूसरा ये वर्ड हो गया। कौन सा कंजंक्शन है सर, एंड है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस यानी दो वर्डों को कौन जोड़ रहा है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर दो वर्ड जोड़ रहा है। इसके बाद में देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी दो वर्ड ऊपर के बात कर ले थोड़ी सी। दो वर्ड कैसे कि इसमें देखो सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब भी एक है, उसके बाद में ब्रेड ऑब्जेक्ट है और बटर भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दो सब वर्डों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। नीचे वाले में देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखो एंड कंजंक्शन जो है ना, इन द ईस्ट फ्रेज, फर्स्ट फ्रेज, और इन द ईस्ट सॉरी इन द वेस्ट सेकंड फ्रेज, ठीक है। दो फ्रेज, फ्रेज क्या होती है सर, फ्रेज जो होती है ना वो यानी फ्रेज इज ए वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह जो कुछ भाव तो देता है लेकिन पूरा भाव नहीं देता। अब यहाँ पर देखो, इसको बोल के देखो, इन द ईस्ट, क्या पूरा भाव आ रहा है, इन द ईस्ट यानी पूर्वी दिशा में, इन द वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। अब क्या पूर्वी दिशा में और क्या पश्चिम दिशा में, उसे पूरा करने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी और एक लेना पड़ेगा क्या अपन को वर्ब, तब जाके वो सेंटेंस बन पाएगा और सेंटेंस उस फ्रेज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको फ्रेज बोलेंगे जो अपना पूरा सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये दो फ्रेजों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड कंजंक्शन। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखो, आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर सर सेंटेंस जो है ना, दैट कंजंक्शन ये क्या कर रहा है, यानी पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज, शी इज इंटेलिजेंट,
आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट। आई नो मुझे पता है, फर्स्ट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हैं, एक क्लॉज यहाँ पर ये रही, सेकंड क्लॉज ये रही। अच्छा क्लॉज देखें कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज जो होती है ना, दो होती है एक सेंटेंस में, एक यानी दो सेंटेंस एक यानी दोनों प्रिंसिपल क्लॉज भी हो सकती है और एक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकती है और एक जो मेन क्लॉज हो सकती है, यानी मेन क्लॉज प्रिंसिपल को ही कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। अब यहाँ पर देखो आई नो मुझे पता है दैट शी इज इंटेलिजेंट, इसको पूरा बोलेंगे ना तो इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है सर, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा मेन क्लॉज से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लॉज है जो इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसे पूरा भाव यानी पूरा मीनिंग करने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पर क्या रहना पड़ रहा है, डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये क्लॉज जो है वो कौन सी है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, दैट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। दो क्लॉज है, दो क्लॉज जो है ना क्लॉजों को भी जोड़ता है क्या, कंजंक्शन, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद में देखो रमेश इज पुअर, रमेश गरीब है बट लेकिन हिज ब्रदर इज रिच, उसका भाई अमीर है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कंजंक्शन कट है, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर आती है बात किसकी, कि रमेश इज पुअर, ये एक सेंटेंस, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, और यहाँ पर जो है ना वो सेकंड सेंटेंस। कैसे, देखो बट कंजंक्शन है, ठीक है। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद ही का होता है, वर्ब खुद ही की होती है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है सेंटेंस में। एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही इज प्लेइंग, अब इसमें देखो वर्ब खुद की है और सब्जेक्ट, अर्थ पूरा निकल रहा है, ही इज प्लेइंग वो खेल रहा है। अब इसमें फुटबॉल लगाओ तुम ऑब्जेक्ट, चाहे मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, लेकिन क्या आना जरूरी है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट का आना जरूरी है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का। अब यहाँ पर देखो कुछ आगे सेंटेंस फर्स्ट, रमेश इज पुअर, खुद ही की वर्ब, ठीक है, खुद ही का सब्जेक्ट सेंटेंस माना जाएगा, इसमें खुद ही का वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है पूरा हिज ब्रदर, और यहाँ पर इज रिच, इज कर दो सॉरी, यहाँ पर इज रिच, ठीक है, तो ये भी खुद ही की वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन, समझ रहे हो ना, डेफिनेशन क्या है कंजंक्शन की, यानी कंजंक्शन इज ए वर्ड, ठीक है, कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन, ठीक है, एंड या फिर क्लॉजेस, फ्रेज, सेंटेंसेस टुगेदर टू मेक, ठीक है, टुगेदर हाउ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ये मैं अभी डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियर है ना, यानी वर्ड को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखो आगे अपन देख लेते हैं, तब तक थोड़ा सा देखो आगे देखते हैं अपन, ठीक है, समझ रहे हो ना इसको, इस तरह से आगे देखो, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, इसकी डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन जो है ना वो ये है कि कंजंक्शन आर वर्ड दैट जॉइन वर्ड, फ्रेज, क्लॉजेस, सेंटेंस टुगेदर टू शो हाउ द meaning of word, phrase, clauses, sentence, phrase related to each other, यानी देखो सेंटेंस क्या मतलब डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, इसमें थोड़ा सा गौर करो। ये कह रहा है कि अभी मैंने बताया वही है कि कंजंक्शन आर वर्ड, कंजंक्शन ऐसे शब्द हैं दैट जॉइन, जो क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं वर्ड को, शब्दों को, फ्रेजेस, वाक्यांशों को, क्लॉजेस,
क्लॉजेस को, सेंटेंसों को टुगेदर यानी एक साथ, ठीक है, साथ में जोड़ते हैं टू शो बताने के लिए कि हाउ कैसे द मीनिंग अर्थ जो है ऑफ वर्ड यानी शब्दों का, फ्रेजेस वाक्यांशों का, क्लॉजेस का, सेंटेंसेस का, फ्रेजेस का, ठीक है, हाँ फ्रेजेस होगा ना, सेंटेंस का रिलेटेड संबंधित है टू ईच अदर एक दूसरे से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए वो नीचे भी लिख सकते हो, उनको ऊपर भी लिख सकते हो। मैंने वर्ड दिए थे ब्रेड एंड बटर, दो वर्ड थे, ठीक है, इन द ईस्ट, इन द एंड, इन द वेस्ट, दो फ्रेज थी, ठीक है, आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट, दो क्लॉजेस थी जो दैट जोड़ रहा था क्लॉजेस को आपस में। उसके बाद में राम इज पुअर बट हिज ब्रदर इज रिच, ये क्या थे, दो सेंटेंस थे जो आपस में जोड़ के नहीं क्या कर रहे थे, एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं, यानी एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए थे, ये था, ठीक है। तो वर्ड जो है ना, यानी कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ता है, इसे सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर सेंटेंस लिंकर, ठीक है, इसको सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं, किसको, कंजंक्शन को। अब देखते हैं बच्चों कंजंक्शन जो है वो हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप के कंजंक्शन है अपने इसमें, ठीक है। कंजंक्शन का टाइप भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो कंजंक्शन का टाइप जानते हैं, 3 टाइप कंजंक्शन है, कौन कौन से हैं वो देखो। 3 टाइप के कंजंक्शन है। फर्स्ट टाइप का कंजंक्शन है कौन कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, यानी ऐसे ऐसे कंजंक्शन, ऐसे लिख दो इसमें, ऐसे कंजंक्शन, कंजंक्शन जो दो समान रैंक के, जो दो समान रैंक के वाक्यों को, वाक्य हो सकते हैं, वर्ड हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है, क्लॉज हो सकते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, समान रैंक के वाक्यों को जोड़ेंगे। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसमें ऐसे लिख दो कि फैन बॉय, फैन बॉय, इससे पता लग जाएगा ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखो कैसे, फैन, फैन से मतलब फोर, एंड से मतलब एन से, ए से मतलब एंड, एन से मतलब नॉर, बी से मतलब बट, ओ से मतलब और, बाई से मतलब यट, एस से मतलब सो। ये क्या है सभी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो समान रैंक के कंजंक्शन को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो फैन बॉय से याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 टाइप के फैन बॉय, ठीक है। इनको अपन आगे पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप में उसके बारे में। फिर सेकंड नंबर का कंजंक्शन देखते हैं अपन नीचे, सेकंड नंबर का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, यानी ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसा कंजंक्शन है जो सेंटेंस दो क्या करता है, यानी जो है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, लेकिन वो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यानी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, यानी दो अलग अलग रैंक के कंजंक्शन, दो अलग रैंक के शब्दों को यानी वाक्यों को जोड़ता है, यानी दो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसमें, ठीक है। यानी मैं थोड़े से एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर कौन कौन से, यानी इसमें देखो दो, ऑल दो, बिफोर,
आफ्टर, सिंस, while, since, while, as soon as, because, if, unless, in order that, where, when, so that, such that, as if, nevertheless, rather than, as, so as much as, बहुत सारे मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट ज्यादा आएंगे अपन के यूज में, ठीक है। और यहीं से पेपर में क्वेश्चन जो है ना इधर से पुट ऑफ होता है, क्वेश्चन जो है ना यहीं से बनता है। तो अपन को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जान लेना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। ये अलग अलग सेंटेंस को जोड़ेंगे। ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, जो पूरा अर्थ देने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा जब भी ये क्लॉज, दूसरा जो क्लॉज रहेगा ना, दूसरा सेंटेंस इनसे जुड़ा होगा तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जो अपना पूरा अर्थ लेने के लिए मेन क्लॉज कहते हो या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पर रहेगा थर्ड नंबर का जो क्लॉज रहता है, सॉरी सर, थर्ड नंबर का कंजंक्शन जो है ना वो क्या रहेगा, देखो थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पर कौन सा कंजंक्शन आता है, थर्ड नंबर पर आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ना, ऐसे कंजंक्शन, इसमें लिखना है ऐसे कंजंक्शन जो जोड़ों में प्रयोग होते हैं, जो जोड़ों में, पेयर्स में, जोड़े जो होते हैं पेयर्स में प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कैसे कि यहाँ पर बोथ एंड सो दैट such that not only but also इसके बाद में whether or so as such as such as, ठीक है। no sooner then, ठीक है। ये रहेगा, ये क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो जोड़े में प्रयोग होने वाले कंजंक्शन क्या कहलाएंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक। कोरिलेटिव कंजंक्शन का ध्यान रखना, हमेशा जोड़े में आते हैं। जैसे ही इज ए बोथ सिंगर एंड डांसर, ठीक है, सिंगर और डांसर, ही इज ए बोथ सिंगर एंड डांसर। कोरिलेटिव कंजंक्शन बीच में अपने एक नाउन लेगा, फिर उसके बाद जस्ट बाद क्या करेगा, उसी कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी बोथ से फिर बाद में नाउन आएगा, फिर एंड से पहले फिर नाउन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रहेगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। आज के लिए जो ना 3 कंजंक्शन का याद कर लेंगे अपन सही से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, ताकि ये कंजंक्शन अपन को सही से याद हो गए ना, तो आगे जो अपन बनाएंगे, ठीक है, कंजंक्शन को अलग अलग डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्टों में, वो क्या है अपना बड़ा इजी हो जाए पढ़ना। इसलिए अपन 3 कंजंक्शन को पहले याद करेंगे आज की क्लास में, फिर सेकंड जो लास्ट नेक्स्ट क्लास आएगी
उसमें अपन एक एक तरह से कंजंक्शन को बनाएंगे, काफी अच्छे से, काफी इजी वे में पढ़ेंगे अपन, ताकि अपन का एक भी क्वेश्चन क्या ना हो, गलत ना हो, ठीक है। और ये जो है ना वो 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के अपन की एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना बच्चों, ठीक है, और दोबारा देख लेना, ठीक है। अगर सही नहीं आती पहली बार में समझ में, तो तब तक के लिए इसको देखते रहना। आगे अपन नेक्स्ट लेके आएंगे अगली क्लास को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।